राधे राधे। हरे कृष्णा। ब्रिज में एक स्थान है कदम खंडी। उधर एक महात्मा रहा करते थे। उनका नाम था श्री चतुरदास नागाजी महाराज। उन महाराज जी की यह विशेषता थी कि वो रोज 84 कोस की परिक्रमा लगाते थे। वैसे तो यह असंभव है कि एक दिन में 84 कोस की परिक्रमा लगाएं, वो भी पैदल। पर वो महापुरुष इतने सिद्ध हो चुके थे कि उनके लिए यह संभव हो चुका था। आप आज भी उस स्थान पर जा दर्शन करें। कदम खंडी उनकी समाधि बनी हुई है। उनकी गति पर उनका इतना काबू हो गया था कि वह असंभव काम भी एक ही दिन में कर लेते थे। और प्रमाण तब मिलता कि कहीं की मंगला करते, कहीं की राजभोग, कहीं की शयन आरती करते। जगह जगह लोग उनका दर्शन किया करते थे। एक बार वह श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करके निकल रहे थे और कदम खंडी की ओर जल्दी जल्दी से चलते ही जा रहे थे कि उनकी जो जटाएं थी वो बहुत ही लंबी थी, बहुत ही बड़ी थी। जटाएं उनके पैर की एड़ी तक पहुंचती थी। वह अपनी मस्ती भरी चाल से चलते जा रहे थे कि रास्ते में उस समय का वृंदावन जो एक जंगल सा था, झाड़ियाँ थी बहुत, कि एक जगह किसी झाड़ी में उनकी जटाएं उलझ गई। अब इधर जैसे ही उनकी जटाएं उलझी, नागाजी महाराज ने उन्हें सुलझाने की कोशिश की। अब 2 4 6 बार तो प्रयास किया पर सुलझ जाए कि वो सुलझ ही नहीं रही थी। अब वो वहाँ आसन लगाकर बैठ गए और बोले, गोविंद तेरी जैसी राजी, अगर तुझे आज यहीं बिठाना है तो मैं यहीं बैठने को तैयार हूँ। यही एक सच्चे दास का भाव है कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यों भी वाह वाह है और तो भी वाह वाह है। यह एक भक्त की पहचान है कि वो हर तरफ से भगवान के हवाले रहता है। नागा बाबा बैठ के वहीं आंखें बंद कर कि प्रिया प्रीतम जी का ध्यान करने लग गए। दिन बीत गया, शाम हुई। जैसे ही शाम हुई, एक बालक वहां आ पहुंचा। उस सांवले से बच्चे ने आकर बाबा के कंधे पर हाथ रखा पीछे से और बोला, बाबा। तो मुस्कुराने लग गया। नागाजी महाराज ने देखा बालक को और वे बोले, हाँ लाला, क्या बात है? बालक बोला, बाबा तेरी ये जटा उलझ गई है, सुलझा दूं क्या? और यह सुनते ही बाबा बोले, लाला जाने उलझाई हैं, यह तो वही सुलझावेगो, तुम जाओ यहाँ से। और बच्चा फिर से हट करने लग गया, पर जैसे भी करके बाबा ने उसको वहाँ से भगा दिया। और वो बालक तो कन्हैया खुद ही थे, कोई और नहीं था। कन्हैया की यही तो एक विशेषता है कि वो अपने भक्तों को हमेशा याद रखते हैं। वे उन्हें कभी याद किए बिना नहीं रह पाते। और जबकि भक्त कभी कभी कन्हैया को भूल जाता है। अब कन्हैया ने सोचा, बड़ा अजीब है बाबा, हम तो खुद ही सुलझाने आए हैं, ये तो हमें ही यहीं से भगा रहा है। चलो मर्जी इनकी। अब कन्हैया वहाँ से कुछ दूर चले गए और जाकर बैठ गए। उलझी हुई जटाओं के साथ बैठे गोविंद का ध्यान बाबा करते गए। मोहन मस्तों के दिल का मिलता कोई राज नहीं। मोहन मस्तों के दिल का मिलता कोई राज नहीं। यहाँ भीतर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज़ नहीं। यह है ठाकुर जी के प्रेमियों का अंदाज। अब वहाँ बैठे बैठे बाबा रात्रि रुदन करते रहे और कन्हैया की याद में, और उधर जो ठाकुर जी थे वो कुछ दूर जा उनको बैठे देखते रहे। अब सवेरा हुआ। इधर नागाजी महाराज भी नहीं सोए और उधर श्री ठाकुर जी भी जागते रहे। अब जैसे ही पो फटी तो गोविंद बाबा के पास फिर से आ गए और कंधा हिला करके फिर से कहने लग गए, बाबा अब तो सुलझवा लो, कल से ऐसे बैठे हो। इधर नागाजी को क्रोध आ गया। बालक को फिर से कहा, तू भागता क्यों नहीं है? चला जा यहाँ से। जिसने उलझाई हैं ये वही आएंगे और सुलझाएंगे, तू बार बार क्यों यहाँ आ जाता है? अब इस बार तो कन्हैया से यह सुन के रहा ही नहीं गया और बोले, बाबा मैंने ही उलझाई थी तेरी जटा, अब तो सुलझवा लो। बाबा बोले, तू है कौन? तो कन्हैया कमर पर हाथ रख बोले, मैं ही हूँ कृष्णा। बाबा तो गदगद हो बोल पड़े, तुम कैसे कृष्ण हो? मैंने तो सुना है कृष्ण एक पल भी राधा के बिना नहीं रहता। ब्रिज के जो कन्हैया हैं वो
राधा के बिना, श्री जी के बिना एक पल भी नहीं रहते, और तुम यहाँ अकेले रात से खड़े हो, मुझे उल्लू बना रहे हो। इतना कहना ही था कि उसी समय कन्हैया के वामांग से श्री जी प्रकट हो गई और कहने लगी, बाबा मैं भी यही हूँ इनके साथ। उधर गोविंद कहते हैं, देखो किशोरी जी, मैंने तो कल से ही इनको कहा कि मैंने ही जटा उलझाई है, मैं ही सुलझा दूंगा, और ये सुन ही नहीं रहे। अब तो बाबा पता चल गया आपको कि मैं ही कन्हैया हूँ। आगे से बाबा बोले हंसकर, कन्हैया पता तो पहले ही था मुझे कि तुम ही कृष्ण हो। तो कृष्ण ने कहा, अरे बाबा पता था तो क्यों बैठे रहे, सुलझवा लेते कल ही जटा मुझसे। तो बाबा इतना सुन फूट फूट कर रोने लग गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, बाबा अगर कन्हैया कल ही पहले जटा सुलझवा लेता तो रात भर तुम्हारा दर्शन और सुबह किशोरी जी को कैसे मिल पाता। और ऐसे ही बाबा को प्रिया प्रीतम जी के दर्शन हो गए। हम तो श्री जी के बाल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया तो बोलत अटपटवानी। वृंदावन तो किशोरी जी के ही साम्राज्य हैं। यह किशोरी जी कोई और नहीं, ये तो स्वयं ही भक्ति महारानी हैं। और कन्हैया की भक्ति और उनकी प्राप्ति किशोरी जी की कृपा के बिना नहीं होती। धन्यवाद। राधे राधे।